हम इस तरह तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरी बाजार में खो जाते हैं। बज़्म मेहरान के स्टूडियो से आपका होस्ट साले बबर आपको सलाम पेश करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम तमाम ज़बानों के शायरों को उनके पास जाते हैं, स्टूडियो में बुलाते हैं और उनकी जो शायरी है, उनका जो नस्र है, नज़्म है, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उनकी जो जर्नी है शायरी की, अदब की, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि हम तमाम व्यूअर्स तक पहुँचा सकें और वो देखें कि उनकी जर्नी कैसे शुरू होती है और शायरी जो करते हैं उनके पैरामीटर्स क्या हैं, अदब के पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरह से आपकी जो लिखत है उसको आप खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह जो है आप अदब की दुनिया के तकाज़ों को पूरा करके अपने आप की शख्सियत को निखार सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी मशहूर शख्सियत जिसके उर्दू में पंजाबी में, सिंधी में कई सारे किताब आ चुके हैं, कई ज़बानों में वो शायरी कर चुके हैं। नस्र के हवाले से उनका बड़ा काम है। पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान से बाहर जो शोरा इकराम के कम्युनिटीज़ है, उनमें उनकी उनकी शिरकत होती है, ऑनलाइन उनकी शिरकत होती है और उनकी किताबों की बात करें, तो बहुत सारे किताब जो हैं, वो दुनिया भर तक उनके जो दोस्त यार हैं, वो पहुँचा चुके हैं और उनके शागिर्दों की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे उनके शागिर्द हैं जो शायरी उनके पास सीखते हैं, जो इल्म अदब के तकाज़े हैं, पैरामीटर्स हैं, वो सीखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो मशहूर शख्सियत सिंध की मौजूद है, आइए आपसे हम जो मुलाकात कराते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब अमीन उडेराई साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल सलाम। है सर? ठीक है, सब खैरियत शुक्र है है? अल्लाह का, मालिक करम है, आपकी मोहब्बत है। सर, हमने आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी तबीयत बेहतर रहे। सर, शायरी के हवाले से सिंध भर में बहुत सारे ऐसे सिंधी हमारे शोरा हैं जो उर्दू शायरी करते हैं। उस बात पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना मुकम्मल तारफ़ हम व्यूअर्स से करा लें और उसके बाद आपने ये स्टार्ट कब से लिया, ये बता दें हमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं बज़्म मेहरान का जो है वो आपका जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ये आपकी मोहब्बत है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन वलद लाल खान खोकर खोखर। जी सर। मैंने 5 नवंबर 1964 को यहीं जन्म लिया और यहीं पे मैंने मिडिल तक पढ़ा। फिर मैट्रिक मैंने हैदराबाद से की। उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला कुछ सालों के लिए मुनक़ता हो गया। कई ऐसी वजूहत थी। उसके बाद जो है वो मैंने फिर प्राइवेट तौर पे पढ़ा भी और एक दो जॉब भी मैंने की। फिर मैं प्राइमरी स्कूल टीचर बना। फिर मैं HST माशाल्लाह, तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचाया। 35 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। माशाल्लाह, और माशा मैंने आपने पूछा कि ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ लिखने लिखाने का। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो हुआ था छठी जमात से। छठी जमात से। छठी जमात से। लेकिन मैं जो लिखता हूँ वो तो 82 से लिखता हूँ। अपनी किताबों में कहीं भी मैंने जिक्र किया है। तो 82 का वो यानी कि दौर था जब मुझे पता चला कि जो मैं लिखता हूँ वो क्या है। अच्छा, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि क्या है, शेर का भी पता नहीं था, लेकिन मैं लिख देता था। तो और ये अजीब बात है कि शुरू में मैंने जो अशार लिखे थे वो भी उर्दू के थे, माशाल्लाह। क्लासरूम में। तो ये वो ज़माना था जब नीलाम घर चलता था टीवी पे, तारिक अजीज़ का। तो वो उसमें बैतबाजी होती थी। तो कभी कभी हमारे टीचर हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो हमें कहते थे कि भाई अगर दो चार शेर याद हो तो चलो बैतबाजी करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें शौक़ होता था। हम मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ लोगों से, कई जगहों से हम अंताक्षरी। नहीं नहीं, हाँ, वो बैतबाजी, बैतबाजी। जिस पे हर्फ पे ख़त्म होगा तो आपने वहाँ पे जी। उससे, वो भी उसको भी हाँ, कह सकते हैं। हाँ जी, गाने वाले वो होता है जो गाने वाला होता है। जी, तो ये शायरी की बैतबाजी होती है ना। सही। तो वहाँ से जो है ये स्टार्ट किया मैंने। फिर 7वीं 8वीं तक तो मुख्तलिफ सिंधी उर्दू में कुछ ना कुछ लिखने का सिलसिला जारी। पता नहीं था क्या था। फिर 82 में जब मेरी अपने एक दोस्त के तवस्सुस से सर हमारे पास मेरे हम नाम थे अमी मोहम्मद बुलेजी साहब, उनसे मुलाकात हुई। वो शेर कहते थे। तो प्राइमरी टीचर भी थे। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये जो है इसको गज़ल कहते हैं, इसको जो है वो शेर कहते हैं, इसको चौसठा सिंधी में कहते हैं, उसमें किताब उर्दू में कहते हैं।
गज़ल है, ये थोड़ी इनकी हैयत है, ये चीज़ें मुख्तलिफ, ये नज़म इंट्रोडक्शन करवाया आपने। इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया, तो मैं उसी हवाले से तो मैंने यही लिखा कि भाई मैंने जो ये काम शुरू किया तो वो 82 से, तो माशाल्लाह। ये बाकायदगी से जो है वो, और कुदरती जो है वो मैंने शुरू में ही 3 ज़बानें जो है वो उनसे मैंने लिखना शुरू किया, वाह वाह। जिसमें ज़्यादातर तो सिंधी था, फिर उर्दू, और फिर कुछ सराइकी पंजाबी, क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो मादरी ज़बान जो है वो पंजाबी है। अच्छा। लेकिन मैंने सिंधी पढ़ा है, मास्टर भी सिंधी में किया है, बच्चों को सारी ज़िंदगी सिंधी पढ़ाया, तो उस हवाले से जो है वो ज़्यादातर जो है वो मुझ पे जो असरात हैं वो सिंधी ज़बान के हैं। तो ज़बरदस्त। उस हवाले से जो है वो ये काम शुरू किया, पता नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, और बहुत आज बहुत जो है खूब। वो बहुत खूब। सर पहली किताब आपकी कब शाया हुई? हाँ, ये मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना कि काता और ले दौड़ा, जी। पता नहीं था। हमारे टीचर जो थे वो शायर तो थे, लेकिन उनका किताबों के साथ या अदब के साथ या तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो मुशायरों में भी नहीं जाते थे। जी। तो मैंने मशवरे किए, 2 साल तक मैंने जो कुछ लिखा तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया है, सही। अब इसको छपवाना चाहिए। वो दानिस्ता तौर पे आपको। अब वो मेरे जहन में खुद ही आया, तो मेरे एक प्रोफेसर थे हैदराबाद में, सर शबीर अहमद मखदूम साहब, उनसे मोहब्बत थी, उनसे मैंने मशवरा किया कि मैंने कहा सर मेरे पास कुछ मवाद हो गया है शायरी का, मैं समझता हूँ कि 100 पेज की किताब हो जाएगी, तो माशाल्लाह। अगर आप मुझे रहनुमाई करें तो मुझे छपवा दें। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप ले आओ, मेरे यहाँ पे जानने वाले। तो मैंने 84 में जो है वो अच्छो सूरन वारियों के नाम से सिंधी, तो मैंने वो किताब जो है वो छपवा दी। उसमें ज़्यादातर सिंधी कलाम है, 10 गज़लें उर्दू की हैं, और 4 चीज़ें जो है वो कुछ गीत वगैरह या कुछ गज़लों की, तो वो आधी पंजाबी है तो आधी सराइकी है, मिक्स वो मिला के लैंग्वेज। मिक्स जो है। मिक्स लैंग्वेज। तो वो मेरी पहली किताब थी 84 में। 84 जी, में। 84 सही। ये सर ये जो आपकी पहली किताब थी, ये आपने मल्टी लैंग्वेज में छपवा के ये बहुत बड़ा मैसेज दिया कि तमाम ज़बानें आपस में मुश्तरका, जिस तरह हम रहते हैं तो ज़बानें भी बोली जा सकती हैं, और एक किताब में 3 कम्युनिटीज़ की ज़बान को आपने शाया किया, ये बहुत बड़ा एक आपका काम है। सर ये जो आपने पहली किताब छपाई थी, ये उस वक़्त जो यहाँ के हालात थे, तो क्या यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज़ होते हुआ करती थी, मकतब हुआ करते थे, जहाँ पे आपने शिक्षा ली हो? कुछ भी नहीं था उस वक़्त यहाँ पे, इस किस्म की कोई लाइब्रेरी भी नहीं थी, कोई अदबी माहौल भी नहीं था। हाँ, इतना होता था कि जो मेरे सर, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अमीर मोहम्मद बुलेजी साहब, वो जब बैठते थे तो उनके पास, क्योंकि वो शेर से वाक़फ़ियत थी, तो उसके पास कुछ नौजवान आते थे, तो मैं उनको दूर से बचपन में देखता था, तो मुझे हसरत होती थी कि कोई दिन ऐसा होगा कि मैं भी इनके साथ बैठूँगा। वाह, तो वाह! मैं दोस्तों से पूछता था कि ये जो होटल के कोने में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है? एक तो टीचर हैं, दूसरे कौन है? उसने कहा ये जो है वो स्टूडेंट हैं, या कोई उनके दोस्त हैं, और ये शायरी के ज़ौक़ रखते हैं। सही। तो फिर मैंने कहा कि कभी कोई मुझे भी, तो फिर उनके भतीजे के साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उसको भी जन्नत दे, अब्बास अली आजिज़ बहुत अच्छे शायर थे सिंधी के। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती हुई कि बिल्कुल हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे, वॉलीबॉल इकट्ठे खेलते थे। तो फिर उसको मैंने बताया कि यार मैं भी थोड़ा शायरी करता हूँ, उसने कहा कोई बात नहीं। तो फिर सर से मिलाएँ, तो फिर जब मैं उन लोगों के साथ मेरा भी बैठना हुआ, मैं सबसे कम सिन था उनमें, तो बड़ी खुशी होती थी कि जो है जब उनकी बातें सुनते थे, ख़ास तौर पे उस महफ़िल में जो ज़िक्र होता था ज़्यादातर, कुछ तो अपना भी शेयर करते थे, लेकिन ज़्यादातर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टोई की शायरी, हाँ, 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 हाँ। और जब वो शायरी सुनते थे तो फिर पता चलता था कि यार शायरी क्या है? सही। शायरी का मयार क्या होना चाहिए? तो वहाँ से जो है फिर वो तहरीक भी शुरू होती थी ना। सीखने का तो अमल शुरू सीखने का हुआ। अमल पुरसुर हाँ। हुआ था। तो फिर अल्लाह का शुक्र ये है कि मैंने कोशिश की, उस्ताद से मैंने जो है वो जो भी उनसे मैंने सीखा, अल्लाह पाक ने जो है वो इज़्ज़त दी उसको। फिर आगे चलकर फिर कई लोगों से जब मुलाकात हुई तो कई चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी तौर पे जो है वो वहाँ से, लेकिन उस ज़माने में कुछ नहीं था। मेरी ऐसा समझ लो कि जब यहाँ पे मेरी किताब आई 84 में, तो इस पूरे इलाके में किसी की कभी किताब, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कोई किताब आएगी। बिल्कुल, हाँ। मेरी पहली किताब जो है वाह, वाह! यहाँ पे आई, और अल्लाह का शुक्र है फिर उसको पज़ीराई भी काफ़ी मिली। उस सही। ज़माने में कई मुझे खतूत जो है वो सिंध भर से, उस ज़माने में ख़तों का मौसूल तो हुए। दौर हाँ, होता था, बिल्कुल, हाँ। तो खतूत जब मुझे मौसूल हुए तो मुझे पता चला कि मेरी किताब
कहाँ कहाँ तक पहुँची है। वाह वाह। सर अगर कोई गजल या कोई आपका शायरी का आइटम हमारे व्यूअर्स के लिए। एक शेर आपको सुना देता हूँ, वो एक तरही गज़ल थी सिंधी की, जी। कि जब टीचर ने मुझे एक मिसरा तरह दिया था, उस पे मैंने लिखी थी वो गज़ल। तो उससे पहले तो गज़लें मैं लिखता था, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरी पहली गज़ल थी जो तरही मैंने सिंधी में लिखी थी, कि प्यार जे पिड़ में पेर न पा, सोचे समझी कदम वधा। प्यारे प्यार जे पिड़ में पेर प्यार न जे पा, पिड़ में पेर न पा। सोचे समझी कदम वधा, दोस्त पंहिंजी दिल खे सम्झा, सोचे समझी कदम वधा। वाह वाह वाह। तो वाह ये जो वाह थी वाह। वो नाज़रीन उससे ये जो सिंधी का शेर था, इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि प्यार के मैदान में पाँव ना रख। पाँव न रख, और सोच समझ कर जो है वो, अगर रखते हो तो सोच सोच समझ समझ के के रखना, रखो। और अपने दिल को समझाओ, ओ हाँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। ये काम बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो ये यहाँ से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है। तो अपने क्या कहना चाहिए कि अपने हिस्से का यहाँ दीप जलाया, बिल्कुल, बहुत कोशिश की अच्छा। लोगों ने, यहाँ कई लोगों ने हिम्मत अफजाई भी की, सही। कई लोगों ने ये भी कहा कि यार ये क्या काम है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। तो हर एक बंदे का अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, तो उसके मुताबिक उन्होंने जो भी अपने ख्याल का इजहार किया वो अपने सही था। लेकिन एक क्या कहते हैं कि सर में सौदा होता है ना, जी, जी, जी। हाँ, वो एक था कि भाई हाँ, शायद, और दिल में भी यही था, और ये शायद कुदरत ने भी यही हमारे लिए एक चीज़ जो है वो रखी हुई थी कि भाई इस बंदे ने इसी समत में जाना है, बस सर कितनी यही रस्ता। किताबें आपके आ चुकी हैं? मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 19 किताबें अदबी, माशाअल्लाह। सिंधी, उर्दू, पंजाबी का यानी कि किताबी सूरत में आ चुकी हैं, जिसमें 9 किताबें जो है वो उर्दू की हैं, 6 शायरी की हैं, 3 नस्र की हैं यानी कहानियों की, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और 8 उर्दू की सिंधी की हैं, 6 शायरी की हैं, और 2 जो है वो कहानियों की हैं, और 2 पंजाबी हैं शायरी की, और एक पंजाबी कहानियों की किताब जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ज़ेरे तबाह है, समझ नहीं, तकरीबन वो अभी उस पे काम प्रोसेस हो में रहा है। है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़िंदगी में हो सकता है कि वो अल्लाह पाक मुझे वो पहला बंदा पाकिस्तान में बना दे कि जिसकी 3 किताबों में शेरी मजमूए भी शाये हुए हों और कहानियों के मजमूए भी शाये वाह, हुए वाह, वाह! बहुत अच्छा, बहुत हों। खूब। और यहाँ तो इसी 3 ज़बानों में शेरी मजमूए भी हमें नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में तो 5, 6, 7 लोग ही मिलेंगे। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि, और उसके बाद है कि मेरी किताब पीडीएफ में आई है। अच्छा, हाँ, उर्दू शेरी मजमूआ माशाअल्लाह। पीडीएफ में भी शाया हुआ है। उसके बाद उसके अलावा मैंने एक अरसा तकरीबन आप समझिए कि कुछ साल, जब नई नई नौकरी मिली थी, बेरोजगारी थी और कुछ ज़रूरतें थी, तो मैंने एक पब्लिशर के लिए किताबें लिखी, अच्छा, मुरत्तिब की। जी, मैंने मुरत्तिब की किताबें, सही। और तकरीबन 8-9 किताबों पे तो उसने मेरा नाम भी मेंशन कर दिया, मेंशन जबकि कर दिया। मेरी उनसे बात ये थी कि यार ये आपका काम है, मुझे तो सिर्फ मजदूरी चाहिए। सही। तो वो भी अगर किताबें इसमें शामिल कर दी जाएं तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 27-28 किताबें बन जाती हैं। बहुत बहुत सर उर्दू शायरी जो करते हैं सिंधी शायर, बहुत सारे हमारे सिंधी शायर करते हैं, क्या उनकी जो तलफ़ुज़ है वो सही रहती है हाँ, या नहीं? नहीं रहता बिल्कुल। अगर क्या है कि सिंधी ज़बान बोलने वालों को एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि सिंधी ज़बान में जो मखरज हैं वो ज़्यादा हैं उर्दू से, उर्दू और से। किसी भी ज़बान से। सही। यहाँ पे हमारी जितनी बरसगीर की ज़बानें हैं, उन सब ज़बानों से सिंधी ज़बान के मखरज ज़्यादा हैं। जब उसके मखरज ज़्यादा है तो आप किसी भी ज़बान को सिंधी ज़बान में आसानी से जो है वो बोल सकते हो। उनको उनके जो भी तलफ़ुज़ हैं, जो भी उनके प्रोनाउंसिएशन है, वो आप आराम से जो है ना उनको बोल सकते हो। सही। ये सिंधी में जो है वो, क्योंकि कई ऐसे सिंधी के तलफ़ुज़ हैं, कई ऐसे जो है प्रोनाउंसिएशन है, मखरज है, जो कि उर्दू में नहीं है, उर्दू में नहीं है। उर्दू में नहीं है, सही। या फिर जो है वो अरबी में नहीं है, फ़ारसी में भी नहीं है, सही। समझे? हाँ। तो उसलिए जो सिंधी जिस बेसिकली जो लोग सिंधी बोलते हैं या सिंधी में लिखते हैं, तो उनके लिए मेरे ख़्याल में उर्दू में लिखना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान ज़्यादा है। आसान है। और सही। वो उसमें उस पे जब लिखते हैं तो कभी भी अहले ज़बान का ये नहीं लगेगा ये अहले ज़बान नहीं है।
सही। लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये, जब उसको पता चलेगा, जब मैं जाता था मुशायरों में हैदराबाद में, कराची में, तो जब उनको मैं ये बताता था कि मैं बेसिकली सिंधी शायर हूँ और मेरी इतनी किताबें सिंधी में, तो वो यकीन नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे यार आपके फिर इतनी उर्दू अच्छी कैसी है, इतनी शुस्ता और इतनी जो है वो बेहतरीन, जो हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि ये है कि मैं बेसिकल सिंधी पढ़ा हूँ, जी। तो उस वजह से जो मखरज हैं, जो आवाज़ें हैं, वो मुझे पता है कि उनका कैसे जो है वो अदा करना है। तो उस हवाले से जो है, बाकी ये है कि ज़बान सिर्फ लिखने से या कुछ शेर के कहने से जो है वो मुकम्मल नहीं होती। ज़बान को फिर समझना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है, फिर वो होता है मतलब मुताले से। सर इसमें देखिए जो सिंधी का जो हमारा जैसे वज़न है शायरी के, तो क्या उर्दू में भी इस तरह के जो वज़न है वो सेम है? सेम है, मफ़ैलन मफ़ैलन सेम मफ़ैलन सेम सेम। जो उसमें उरूज है, इल्म उरूज़ है, उरूज जो है, हाँ, वो वो सेम है। सिंधी और उर्दू का बिल्कुल सेम है, उसमें कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। कोई कोई तलफ़्फ़ुज़ का कोई 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 फ़र्क तरफ नहीं का है। कोई नहीं है। आप जो भी उस पे जो भी बह रहे हैं, जो भी उनके औज़ान हैं, जी। वो सिंधी में भी वही होते हैं और उर्दू में भी वही होते हैं। अच्छा, एक उसमें उर्दू शायर के लिए या एक पंजाबी शायर के लिए जैसे मैंने कहा आपने कहा कि सिंधी बहुत सारे शायर हैं जो उर्दू शायरी भी करते हैं जैसे आप हैं। आपके जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है वो तो पंजाबी है, लेकिन आपने जो लिटरेचर पढ़ा है या स्कूल में जो आपने पढ़ा है वो सारा सब सिलेबस सिंधी, आपने सिंधी में सब पढ़ा है। तो मतलब कि आपने जब उर्दू शायरी की, पंजाबी शायरी की, तो उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? आप सिंधी शायर थे। अगर इसी जगह पे एक उर्दू शायर, उसको अगर कहा जाए कि सिंधी में आप शायरी करें, बशर्ते उसको ज़बान आती भी हो, तो क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, कुछ मखरज ऐसे हैं, उन पे थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा बस। मतलब जब वो काम कर ले जी, और वो सिंसियर हो कि मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, ये जिस मुल्क की ज़बानें हैं, जो भी जिनसे भी हमारा वास्ता पड़ता है, जिनसे भी हम ज़िंदगी में डेली वेजेस पे ताल्लुक़ में रहते हैं, जी। तो मेरे ख्याल में अगर वो कोशिश करें, और कई मेरे दोस्त हैं जो बाकायदा लिखते हैं उर्दू में, उर्दू शायर सिंधी सिंधी लिखते में हैं। लिखते हाँ हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी उन्होंने बात भी है लिखा है, हाँ, ताकि ताकि उन्होंने, वो जो एक एक हाँ, ज़बान का हमारे पास बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो ख़त्म हो वो जाएगा। ये बहुत सर आप माशाल्लाह मैं आपको देखता रहता हूँ फ़ेसबुक पे भी, तो आप नेशनल सतह पे भी और आलमी सतह पे भी बहुत सारी शोरा किराम की कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें ये हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि जो आलमी लेवल के जितने भी शायर किराम हैं, तो क्या वो जो हमारे लोकल सतह के शायरों को है, उसके लिए क्या कोई पैरामीटर्स हैं उनकी एफ़िलिएशन के लिए या ऐसे ही हम उनके मेंबर बन सकते हैं? नहीं, वो कोई कैटेगरी तो है नहीं। आप अगर शायर हैं तो आप किसी भी तंजीम के मेंबर बन सकते हैं अगर आप चाहें। आपने सिर्फ ये करना है कि आप उनसे राब्ते में रहें और उनको कहें कि भाई आपकी जो तंजीम है, मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ। और अगर आपका शेर अच्छा है और आप वाकई लिखते हैं, क्योंकि एक गज़ल से, दो गज़ल से पता चल जाता है, दो लफ्ज़ों से पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है। सही। तो वो कर सकते हैं, उसको कोई मसला ही नहीं है। वो तो हो सकता है, आप मेंबर तो किसी के भी बन सकते हैं, लेकिन अपनी जगह बनाना वो अलग चीज़। बिल्कुल, वही आप बात कहीं भी हाँ, किसी भी तंजीम के मेंबर तो बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है, सही। आपको मेंबर भी बना लेंगे। लेकिन आपने उस चीज़ में, जिस चीज़ का आप मेंबर बने, उसमें अपना नाम, अपना मकाम, अपनी जगह जो है, हुँ, उसके लिए फिर आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता आपकी है, काबिलियत पे डिपेंड आपकी करता चीज़ है। पे और डिपेंड करता है हाँ, कि किस तरह आप आप अपना जो है वो वहाँ पे अपनी जगह बनाते हैं और बनाते हैं। वाक़ई जो है वो साबित करते हैं कि मैं इस जगह के लायक था। सर ये वो कहते हैं कि एजुकेशन बड़ा खुश्क मौज़ू है, तो उसको अगर थोड़ा रंगीन किया जाए, अगर आप हमें कोई अपनी गज़ल सुना दें, अपनी शायरी से मुस्तफ़ीद कर दें, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट है कि समातों आप की नज़र जो है वो एक जी, बिस्मिल्लाह जी। गज़ल। जुनूँ क्या, शौक़ क्या, इज़हार क्या है। जुनूँ क्या, शौक़ क्या, इज़हार क्या है? जुनूँ क्या, शौक़ क्या, इज़हार क्या है, हुए मंसूर तो किरदार क्या है। वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! हुए मंसूर तो किरदार क्या है? किरदार क्या है, सराहने बैठकर तुम वक़्त आखिर। सराहने बैठकर तुम वक़्त आकर सराहने बैठकर तुम वक़्त आखिर,
न पूछो ख्वाहिशे बीमार क्या, वाह 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 न वाह पूछो वाह, ख्वाहिशे बीमार क्या है। बीमार क्या है। कहा था एक दीवाने ने मुझसे, कहा था एक दीवाने ने मुझसे, कहा था एक दीवाने ने मुझसे, मोहब्बत फूल है तो खार क्या है, हा, मोहब्बत बट फूल फूल है है तो तो खार क्या है। खार क्या है। और मुसलसल आहटें सी हो रही, मुसलसल आहटें सी हो रही हैं। मुसलसल आहटें सी हो रही हैं, जरा देखो पसे दीवार क्या है, हा, जरा क्या बात, देखो पसे दीवार पसे क्या है। दीवार क्या है। और सजाकर जिस्म बैठे सोचते हैं, सजा कर जिस्म बैठे सोचते हैं, सजाकर जिस्म बैठे सोचते सोचते हैं। हैं, न जाने कीमत बाजार क्या है, हा, न वाह जाने वाह वाह कीमत वाह 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 वाह, बाजार क्या बहुत है। खूब। और अमीन स्टेज है दुनिया अगर तो, अमीन स्टेज है दुनिया अगर अमीन तो, स्टेज है दुनिया अगर तो, तेरा इस खेल में किरदार क्या है, किरदार क्या है। वाह 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 वाह, तेरा बहुत इस खूब खेल में किरदार। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। यकीनन शायरी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। और यकीनन मैंने देखा है कि बहुत से शुअरा किराम जो फ़नी शायरी करते हैं, इल्म के बुनियाद पे भी होती है, लेकिन उसमें और जो इल्हामी शायरी है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसका अपना अपना ही एक रंग है, अपना ही एक जो लय है, एक जो उसका क्या कहते हैं कि रवानगी है उसकी अपनी एक, इल्हामी शायरी है। सर इल्हामी शायरी और फ़नी शायरी, उसमें जो उसकी पज़ीराई में क्या फ़र्क है? पजीराई देखें, सबसे पहले देखो ना, शायरी जो हम कहते हैं ना, फनी शायरी या इल्हामी शायरी, मुझे ये चीज़ें जो है वो कभी समझ में नहीं आई। और मैं तो यही कहता हूँ कि शायरी जो होती है वो इल्हामी होती है, सही, ठीक है। अब जब उसको लिखते हो तो आप उसको फन में ढालोगे, जब तक फन में नहीं डालोगे तो आपका इल्हाम किसी काम का नहीं। इल्हाम होगा तो फिर वो फन का मोहताज है। अगर आपके पास इल्हाम है, हाँ, फन नहीं है, तो भी आपकी शायरी वो पजीराई हासिल नहीं करेगी। सही, समझे। और फन है, इल्हाम नहीं है, तो भी वो शायरी जो है वो आपकी फीकी फीकी लगेगी। जब ये दोनों चीजें मिलती है ना, हाँ। तब वो असल शायरी बनती है, और वही शायरी जो है वो पजीरा लेती है। सर बाकी देखिए कुछ कुछ अर्सा पहले की अगर आप 84 की बात कर रहे हैं या उससे पहले की बात हम करें तो 200 साल 150 साल पहले की हम बात करें तो वो जो शायरी छंद विद्या के उसूलों पे होती थी, ठीक है? तो उसमें क्या उसमें भी रूज़ का कोई छंद विद्या क्या है, औजान है ना, एक किस्म उस है शायरी के जो पैरामीटर्स हैं। जी, उनको किस जमाने में जो है वो जो बैत की शायरी होती थी, शाह जी, अब्दुल लतीफ भुट्टो जी, रहमतुल्लाह अलैह, या उनसे पहले सिंधी के जो शायर होके गुजरे हैं, हुँ, तो वो उसको जो नाम देते थे कि वो भी जो पैरामीटर क्या है वो उसको कहते हैं छंद विद्या। सही, ये हिंदी संस्कृत से आया, जो कि दोहा जो है ना, जी, दोहे की जो है वो पैमाइश पे ये सारी चीजें लिखी दोहे गई, की पैमाइश दोहे पे, की पैमाइश पे ना, सही, जो उस हवाले से। तो ये चीजें आई, तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे मुगलों के बाद जब ये यहाँ पे अरबी आई, फारसी आई, अरबी तो पहले आ गई थी पर फारसी आई, सही, तो फारसी जो लोग थे वो ज्यादातर उनके पास शायरी थी, वो सही, शायर थे। तो सही, उन्होंने फिर उरूज के हवाले से यहाँ पे हुँ, काम किया। वो उरूज जो है फिर जब गजल आ गई, तो गज़ल आ फिर गई, छंद विद्या के कानून में फिर कई गर्मी में आ चीजें बढ़ गई, गई, हाँ, नज्म आ गई, सही, और आस्ते आस्ते जो है वो जितनी भी असनाफ हैं शायरी की जी, वो आ गई। तो फिर वो जो उरूज पे जिनको जो है वो लिखा जाता है, तो वो, बाकी अभी भी जो दोहे लिखे जाते हैं वो जी, उरूज पे तकरीबन मेरे ख्याल में नहीं लिखे जाते। अभी वो उनको वो पैरामीटर वही है, छंद विद्या जो का, छदी विद्या वाला जो है, सही, छद कहते हैं जो छंद। बैत भी जो बैत भी यही है, हाँ, बैत तो सिंधी में ही है, हाँ, लेकिन दो दोहा जो है वो उर्दू में भी लिखा जा रहा है, दुआ उर्दू में भी लिखा हिंदी जाता में लिखा जा रहा है, है, सही, पंजाबी में लिखा जा रहा है, सही, कई जबानों में लिखे जा रहा उसका है। उसूल वही है छंद वही है, विद्या, लेकिन सही, कुछ लोगों ने उसमें उरूज का भी जो है वो इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सही। जी हाँ। मतलब शायरी इल्हामी हो लेकिन उसके उसके बाद उसको फन की ज़रूरत पड़ती है, लाजमी है। ठीक है? इल्म उरूज़ के पैरामीटर्स में उनको आना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सर देखें जैसे पंजाब में आप पंजाबी शायरी करते हैं, तो पंजाब में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं या सिंध में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं? उर्दू पढ़ने शायरी वाले को? जो है ना वो उनका तो आजकल नहीं कह सकते। आजकल पढ़ने का जो है ना, किताब पढ़ने का मेरे ख्याल में रुझान तकरीबन ना होने के बराबर है। चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई भी इलाका हो,
सिर्फ वही लोग किताबें पढ़ते हैं या किताब के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको यानी कि एक आदत पड़ जाती है ना, जो किताब के बगैर वो रह ही नहीं सकते, समझे, वो सही। कुछ भी हो जाए उनको किताब चाहिए। तो वो अपने हिसाब से दूसरा किताबें वो पढ़ते हैं जो कि मैंने कह दिया कि यार ये मैंने आपको किताब दी है, थोड़ा इसको देख लेना, जी। तो वो भी देख लेते हैं। सही। लेकिन जैसे शौक से लोग किताबें पढ़ते थे, तो वो पढ़ते नहीं, खरीदते भी हैं। जी। कई लोग मैंने देखे हैं किताबें खरीदते भी हैं या खुशी से मांगते भी हैं, ले भी जाते हैं। सही। कई लोगों ने मुझे कहा सर आपकी किताब दें, मैंने दे दी। सही। कुछ दिनों बाद मैंने पूछा कि भाई वो उसमें कोई क्या अच्छा लगा? यार वो मैंने ले तो ली थी लेकिन आपके पढ़ नहीं सका। यार 2 घंटे की किताब है पूरी, तो आप पढ़ सकते हो। सही। तो पढ़ने का रुझान जो है वो बहुत कम है। अब कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ आए या कुछ लोगों में इस्लाह की जाए या कोई मुकम्मल मुहिम चलाकर लोगों को मुताले की तरफ लाया जाए, तो ये कोई मुहिम चलेगी तो फिर हो सकता है, बेशक। वरना वो पढ़ने का रुझान जो है ना। सर, किस किस आलमी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर चुके हैं? मैं शिरकत नहीं करता, मैं नहीं जाता कहीं भी। तकरीबन ऐसा समझ लो कि मैंने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। मैं दावतें मिलती हैं, लेकिन एक दो मरतबा एक दो यहीं पे करीब हैदराबाद में या किसी और जगह पे जाना भी हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो तबीयत के मुझे महफिलों से महफिलों से या तबीयत के खिलाफ या मिजाज के, मिजाज के समझे, खिलाफ शाह नहीं अब्दुल है। लतीफ़ भुट्टाई का क्योंकि हम मुरीद हैं, जी। तो उन्होंने क्या खूबसूरत कहा है कि वेठे जिनी वट ॾुखंदो ॾाढो थिए सा मजलिसी मट जा हासिल हो जा जो। वाह वाह वाह। जिनके साथ या जहाँ बैठकर तुम्हें दुख मिले, तो बेहतर है कि हजारों के मजमे से निकल जाओ। निकल जाओ। तो उस हवाले से मैं नहीं जाता। एक तो पहली तो बात यह कि बुलाते भी नहीं है कहीं भी, सरकारी लेवल पे या गैर सरकारी लेवल पे। दो लोगों को पता ही नहीं है, हमने खुद को छुपाया हुआ है, हमने खुद को नुमाया भी नहीं किया, और हमें क्या लेना। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बहुत देखा है, तो आप शिरकत करते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में? ऑनलाइन मुशायरों में शिरकत करता हूँ। बाकी दरमियान में एक सिलसिला शुरू हुआ था दोस्तों का कुछ सीखने सिखाने का ऑनलाइन, वो अलग था। लेकिन ऑनलाइन मुशायरे होते हैं दुनिया भर से, मुख्तलिफ ममालिक से, वो भी उर्दू और पंजाबी में होते हैं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो उर्दू बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, शायर कुछ पंजाबी है कुछ मुल्कों में। तो मैं तो चाहता हूँ कि दोस्तों को मैंने कहा कि सिंधी का भी ऐसा सिलसिला शुरू करो कि दुनिया लेवल पर हमें पता चले कि सिंधी ज़बान के इंडिया में या किसी मुल्कों में कौन कौन से लोग हैं जो सिंधी लिख रहे हैं, सही। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप घर बैठकर पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। तो मैं जो है अभी वो जूम के जरिए, स्काइप के जूम के जरिए जरिए बिल्कुल और भी आसान कई चीज़ें हैं, आसान, लेकिन हाँ। जूम जो है हाँ, बहुत अच्छा है। वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें 30-35 लोग भी हाँ जी हाँ। आराम से आ जाते हैं, आप हाँ। उनको सुन भी सकते हैं, उनको सुना भी सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे इतनी पजीराई मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत माशाल्लाह। बहुत पजीराई मिलती है। सही। पंजाबी में भी मैं शिरकत करता हूँ वहाँ पे, उर्दू में भी करता हूँ, मेंबर किसी का नहीं हूँ। कई तंजीमों ने मुझे कहा कि आप हमारे मेंबर बने, मैंने कहा मेंबर मैं सिंधी अदबी संगत का हूँ। माशाल्लाह इससे बहुत। पहले मैं कारवान अदब सिंध का मेंबर था। जी हाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ साल जो है वो अदब दोस्त फोरम के नाम से अदब दोस्तों। यहाँ पे जो है वो हमने काम किया। तो फिर जब यहाँ पे हमारे मेहरबान डॉक्टर अजीज ठाकुर साहब आए एज ए डॉक्टर होकर, तो उन्होंने हमें कहा कि यार आप काम तो वैसे अदब के लिए करते हो, तो फिर कतरा हो गए क्यों कर रहे हो, समंदर के करो, वाह वाह तो सिंधी वाह अदबी वाह। संगत से जुड़ जाओ। तो बिल्कुल। फिर हमने 2005 या 6 में हमने जो है वो अदब दोस्त फोरम का नाम जो है वो तब्दील करके रख दिया सिंधी अदबी संगत, और माशाल्लाह। बाकायदा तनकीदी नशिस्तें शुरू की, जो कि शुरू आज तक जारी है। बाकायदगी से 15 रोज़ा जारी हैं। तो फिर और 2015 में फिर मिरल एहसास मिरल, जिसकी ये लाइब्रेरी है जिसमें हम ये बैठे हैं, बहुत अच्छा लिखने वाला है हिंदी में, तो उसने कहा कि अब इसको जो हम जो है उसमें इल्हाक करवाना चाहते हैं बाकायदगी से रजिस्टर्ड। मैंने कहा ठीक है, आप नौजवान हो, मैं तो अब इस उम्र में नहीं हूँ, सही। अगर आप इस काम को हाथ में लेकर वो चलाना चाहें तो अच्छी बात है। सही। तो उसने फिर उसमें इल्हाक करवाया, रजिस्टर करवाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन देख रहे हैं कि 8-10 सालों में वो सिंध लेवल का जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। माशाल्लाह तो ये बिल्कुल उसकी हाँ। अपनी मेहनत है। बिल्कुल ये मेहनत है, ये बिल्कुल हमने दिया या हाँ। चलाया था, एक पौधा लगाया था, अल्लाह पाक ने उसको दरख्त कर दिया। बिल्कुल। सर, कोई हमें हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पंजाबी शेर सुना दें आप? पंजाबी के 2 शेर आपको सुना देता हूँ जी सर। कि ऐसे लई खुश रहने ऐसे लिए खुश रहना
रहने आ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਸਾਨੂੰ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੁੱਖ, ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੁੱਖ। ਰਾਂਝਾ दुख। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सर आपके कितने शागिर्द अभी तक, कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी लेकिन एक जनरल। मैं शागिर्द नहीं बना था। अच्छा। तो क्यों नहीं बना था कि फिर जो बेतकल्लुफी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। एक बात, ये वो दौर नहीं है। मैंने उस्ताद बनाया ना जी, मुझे पता है कि उस्ताद क्या होता है, सही, कितनी जो है कदर और कीमत होती है। सही। तो मेरे पास जितने भी नौजवान आते थे, अभी भी आते हैं यहाँ कहीं भी, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई उस्ताद शागिर्द नहीं, दोस्त हैं, सही, और मुशावरत करेंगे। मुशावरत ये करेंगे। मुशावरत का दौर है। आप सही, अगर समझते हो कि मैं आपको अच्छा मशवरा दे सकता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। सही। दूसरी ये बात होती है कि जो उस्ताद का जो होता है वो दर्जा जो है वो हम समझते हैं कि मैं बहुत तो ऊपर है। टीचर हूँ, जी जी, टीचर हाँ रहा बिल्कुल, हूँ, हाँ बच्चे पढ़ाए, तो अल्लाह का शुक्र है। तो वो मुझे जरूरत ही नहीं कि मुझे कोई उस्ताद करे। नहीं बिल्कुल नहीं है, वैसे आप उस्ताद भी हजारों हैं। बच्चे उस्ताद हाँ, करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये करता हूँ, जो भी मेरे पास नौजवान आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सिर्फ रास्ता दूँ, रास्ता दूं, बस कुछ नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि रोज लोग रास्ता काटते हैं, बिल्कुल रास्ता रोकते हैं। बिल्कुल। आपकी कोई चीज अच्छी होगी वो कहेंगे अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर उनको खौफ होता है कि अगर ये चीज दुआ आ गई तो फिर मुझे कौन पूछेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। सही। मैं उनको रास्ता देता हूँ। क्या रास्ता देता हूँ कि मुझे पता है कि वो अच्छा लिखते हैं, जी, उनको बताता हूँ कि भाई ये जो है औज़ान है, ये तरीका है, ये शायद ऐसा है, आपका यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है, दुरुस्त कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है। एक बात। दूसरी, उनको बाल से पकड़ा, मुशायरे में खड़ा कर दिया। वाह वाह। 2-3 मुशायरों में उनको खुद लेकर गया। उसके बाद कहा कि अब मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, सही, अब ये मुशायरे जाना है, तुम जानो। आप रहनुमाई फरमा देते हैं। क्योंकि मुझे कोई नहीं था। सही। मुझे 10 साल तक, 8-10 साल तक कोई नहीं था जो मुझे कहे कि आओ तुम्हें मैं। बिल्कुल। उसके बाद मुझे पहली मरतबा यहाँ से स्टेशन पाली जानी है, वहाँ का एक दोस्त है मेरा, उसको उस्ताद भी मानता हूँ, वो मुझे उस्ताद मानता है, उदास सोलंकी। जी जी, उसने एक मुशायरा कराया, मुझे कहा कि आप मेरे मुशायरे मेहमान खुसूसी हो, मुझे यहाँ पे दावत दी। सही। और वो ऐसा समझें कि उड़ेरोलाल से बाहर निकल के मैंने कोई मुशायरा पढ़ा पहली बार, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल यही है कि गाइडलाइन नहीं है, बिल्कुल वो आपने बात कही है, लेकिन वो हमें पता है कि आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते, शो नहीं करना चाहते, लेकिन पसे पर्दा आपके शागिर्दों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त शामिल है, जो एक हकीकत है। तो यकीनन हम उस चीज़ से बाखबर हैं। सर आप हमें हमारे नाज़रीन को कुछ अपने गज़ल कोई सुना दें। तो आपकी मोहब्बत गजल के कुछ अशार है कि तेरी कुर्बत का लम्हा ले गया है, तेरी कुर्बत का लम्हा ले गया है, तेरी कुर्बत का लम्हा ले गया है, लगा जैसे कि दुनिया ले गया। वाह वाह वाह। तेरी कुर्बत का लम्हा ले गया है, लगा जैसे कि दुनिया ले गया है, समेटे अपने सब अल्फाज उसने, समेटे सब अपने अल्फाज उसने, समेटे अपने सब अल्फाज उसने, मगर लहजा तुम्हारा, वाह वाह वाह, मगर लहजा तुम्हारा ले गया है, सुकूने कल्ब आंखें नींद सपने, सुकूने कल्ब आंखें नींद सपने, सुकूने कल्ब आंखें नींद सपने, न जाने और क्या। वाह वाह। और शेर देखिएगा कि नजर आता नहीं क्यों आईने में, नजर आता नहीं क्यों आईने में, नजर आता नहीं क्यों आईने में, कोई क्या मेरा चेहरा, वाह 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 वाह, कोई क्या मेरा चेहरा लेके गया है, ले गया है, कहानी लिख रहा था प्यास की वो, कहानी लिख रहा था प्यास की वो, कहानी लिख रहा था प्यास की वो, तभी तो साथ दरिया ले गया। वाह 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 वाह, तभी तो साथ दरिया ले गया है, किसी भी हाल में जीना पड़ेगा, किसी भी हाल में जीना पड़ेगा, किसी भी हाल में जीना पड़ेगा, वो मुझसे आज वादा ले, वो मुझसे आज वादा ले गया है। वादा देखिएगा कि अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे, अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे, अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे,
उठाकर कोई रास्ता ले गया, वाह 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 वाह, उठाकर कोई रास्ता ले गया है, बहुत खूब तेरी बहुत गुर्बत खूब, का लम्हा ले गया है, लगा जैसे कि। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी उस्ताद अमीन उर्रा साहब के। और जो सबसे बड़ी बात आज हमने विवश सीखी कि सर से, ये कि आप कोशिश करेंगे किसी का उस्ताद बनने से बेहतर है कि उसके रहनुमा बन जाए। ये सबसे बहुत बात मैंने सीखी कि रहनुमा बड़ा होता है उस्ताद से, क्योंकि रहनुमा कुर्बानी भी दे देता है बहुत बड़ी। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सर अमीन उर राय से मिलकर खुशी हुई। हम आपसे लेते हैं इजाजत, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत। सर बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।